everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है वो इकोलॉजिकल रूल्स पे बेस्ड है. जो भी इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रूल्स हैं वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड एलेंस रूल हो या फिर बर्जमैन्स रूल हो या फिर जो कलर वेरिएशन के बेसिस पर एक रूल है ग्लॉगर्स रूल. आज हम उन सारे ही रूल्स को देखेंगे. एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट PYQs एज वेल एज कुछ अलग नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो सबसे पहला रूल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एलेंस रूल. एलेंस रूल के कुछ सिनोनिमस टर्म्स हैं, यानी कि आप उस कीवर्ड्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन किस रूल से रिलेटेड है. जैसे कि पहला वर्ड होगा अपेंडेजेस. अपेंडेजेस यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स एनिमल्स का, बिकॉज ये लॉ जो है वो एक्सटर्नल अपेंडेजेस पे बेस्ड है. तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि अपेंडेजेस दिख रहा है या नहीं. सेकेंड जो टर्म है वो है एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज के बेस पर भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. एक्सट्रीमिटीज यानी जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं एनिमल्स के वो. सो एलेंस रूल क्या है वो देखते हैं. सो सबसे पहले एलेंस रूल स्टार्ट करने से पहले जो टेम्परेचर के थ्रू एनिमल्स के साइज में वेरिएशन आता है तो उस पे दो लॉ बेस्ड है, यानी कि एलेंस रूल एंड बर्जमैन्स रूल. यानी कि एनिमल का जब बॉडी साइज होता है इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट एनवायरनमेंट. यानी कोई भी एनिमल किसी भी एनवायरनमेंट में अगर रह रहा है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि वहाँ के जो एनिमल्स रिसाइड कर रहे हैं उनका साइज़ कैसा होगा. क्या वो लार्ज साइज़ के होंगे, क्या वो स्मॉल साइज़ के होंगे. सो डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज़ में जो एनिमल का बॉडी साइज़ है इट इज़ वेरी मच चेंजिंग. यानी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एज पर दी डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस. सो एलेन रूल एक ऐसा रूल है जो ये बताता है कि अमंग द क्लोजली रिलेटेड एंडोथर्मिक एनिमल्स यानी कि वार्म ब्लडेड, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो केपेबल होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए विदाउट हैविंग एनी इन्फ्लुएंस ऑन देयर बॉडी टेम्परेचर. बाहर का टेम्परेचर जो भी हो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. दोज एनिमल्स आर नोन एज एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स. अब जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके अपेंडेजेस कैसे होंगे? शॉर्टर अपेंडेजेस होंगे एज कम्पेयर टू दोज लिविंग इन वार्मर एनवायरनमेंट. इसको हम लोग कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? यानी कि कोल्डर रीजन में जो एनिमल्स होंगे, कोल्डर रीजन एनिमल्स विल हैव शॉर्टर अपेंडेजेस. शॉर्टर अपेंडेजेस होंगे. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो वार्म रीजन में रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वार्म रीजन वाले एनिमल्स के क्या होंगे? लार्जर अपेंडेजेस होंगे. लार्जर अपेंडेजेस. अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वार्मर एरिया के जो एनिमल्स होंगे उनके एक्सटर्नल अपेंडेजेस जो हैं वो लार्जर होंगे, बिकॉज द ग्रेटर द सरफेस एरिया द ग्रेटर इज़ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. यानी अगर कोई एनिमल वार्म रीजन में रह रहा है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अगर उसके अपेंडेजेस छोटे होंगे तो क्या होगा? बॉडी में हीट रिसाइड हो जाएगा, हीट जल्दी से डिसिपेट नहीं हो पाएगा. सो क्या होगा? जो एनिमल है उसको बहुत ज़्यादा उसके बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यानी बहुत उसे गर्मी लगेगी. एंड उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? उनके अपेंडेजेस क्या होते हैं? लार्ज साइज़ के होते हैं, यानी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया. सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा? जो हीट है वो जल्दी से डिसिपेट हो जाएगा. एंड लाइकवाइज जो ठंडी जगह पे रहता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है या बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है? अगर बहुत बड़े बड़े अपेंडेजेस होंगे तो बॉडी का जो हीट है वो कंजर्व होने के बजाय बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाएगा. यानी वो जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए उनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं? उनके अपेंडेजेस बहुत ही शॉर्टर होते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दी एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट. तो एलेंस रूल क्या है? एलेंस रूल जो है वो ये बताता है कि कोल्डर एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके अपेंडेजेस क्या होंगे? उनके अपेंडेजेस होंगे शॉर्ट. एंड जो वार्मर में हैं उनके अपेंडेजेस क्या होंगे? उनके अपेंडेजेस होंगे लार्ज साइज़ के. एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है जो इंडिकेट करता है एलेंस रूल को. सो
एलेंस रूल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ईयर साइज, किसमें हेयर्स में और फॉक्सेस में। यानी कि जो डेजर्ट ड्वेलिंग स्पीशीज़ है, किसकी, फॉक्स की और हेयर की। डेजर्ट ड्वेलिंग, डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होता है, बहुत गर्मी होती है डेजर्ट में, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो अपेंडेजेस है वो लार्ज होने चाहिए, लार्ज अपेंडेजेस होने चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा एक्सट्रीम गर्मी में, ताकि जो बॉडी का हीट है वो जल्दी से लॉस हो जाए। सो डेजर्ट वाला कौन सा है, द एंटीलोप जैक रैबिट, दैट इज़ ए। यानी कि ये जो रैबिट है उसके अपेंडेजेस आप देखिए, इट इज़ वेरी मच लार्ज इन साइज। नाउ इट्स साइंटिफिक नेम इज़ लिपस एलानी। और जो केप फॉक्स है, यानी कि ये सी वाला, ये फॉक्स, इसके अपेंडेजेस देखिए ये बड़े हैं साइज में, बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इन अ एरिया वेयर द टेम्परेचर इज सो हाई। ऑन दी अदर हैंड, जो आर्कटिक क्लाइमेट में रह रहे हैं, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, माइनस में है, वहाँ के एनिमल्स के अपेंडेजेस कैसे हैं, लाइक द आर्कटिक हेयर विच इज़ नोन एज लीपर्स आर्कटिकस। इसके अपेंडेजेस देखिए और इसके अपेंडेजेस देखिए, ये कितना बड़ा साइज में है और ये कितने छोटे से हैं। लाइकवाइज ये जो फॉक्स है, आर्कटिक फॉक्स एलोपेक्स लेगोपस, इसके अपेंडेजेस आर क्वाइट शॉर्टर और स्मॉलर देन दी फॉक्स रिसाइडिंग इन दी वार्मर एरिया। आप इसी से कंपेयर कर लीजिए, ये वाले रैबिट का अपेंडेजेस यानी एक्सटर्नल ईयर कितने बड़े हैं ताकि जल्दी से हीट लॉस हो जाए, एंड इसके कितने छोटे हैं। लाइकवाइज ये वाले फॉक्स के अपेंडेजेस बड़े हैं, ये आर्कटिक फॉक्स से। सो दिस इंडिकेट्स दी एलेंस रूल। ये एलेंस रूल का एग्जाम्पल है। अब PYQ सॉल्व कर लेते हैं एलेंस रूल पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है एलेंस रूल पे। क्वेश्चन है, एलेंस रूल स्टेट्स दैट those species in colder Arctic environments have shorter ear than those in temperate or hot desert environments. Individuals with greater mass have a smaller surface area to volume ratio, which helps to conserve heat. Many organisms cope with heat stress by producing increased amount of heat shock protein. Among closely related endothermic vertebrates, those living in colder environments tends to have shorter appendages than those living in warmer environment. आप अगर ये क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पढ़ेंगे ऑप्शंस के, तो आपको लगेगा कि फर्स्ट वाला भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, सेकंड वाला तो नहीं होगा, बिकॉज ये सेकंड वाला सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का एलेंस रूल में नहीं बताया गया था, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दी सरफेस एरिया। इस पे एक दूसरा लॉ बेस्ड है जो अभी हम पढ़ेंगे, बर्जमैन्स रूल, तो ये तो आप इसको नहीं चूज़ किए होंगे। नाउ हीट शॉक प्रोटीन जैसी भी कोई बात नहीं है यहाँ पे एलेंस रूल में। अब ये वाले स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज होंगे, ये वाले में और एक ये वाले में। अगर आपने एलेंस रूल का करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड दैट इज अपेंडेजेस और आइदर एक्सट्रीमिटीज़, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अपेंडेजेस। यानी एंडोथर्मिक एनिमल्स में क्या होता है, कोल्डर रीजन वाले जो एनिमल्स हैं उनके शॉर्टर अपेंडेजेस होंगे एज कम्पेयर टू दी वार्मर एनिमल्स। सो ये इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें सिर्फ लिखा है ईयर्स पे, सिर्फ ईयर्स ही तो नहीं आते एक्सटर्नल अपेंडेजेस में। एक्सटर्नल अपेंडेजेस में आर्म्स हो सकता है, लेग हो सकता है, स्नाउट हो सकता है, नोज हो सकता है, लाइकवाइज। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं था, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग था, एंड करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एलेंस रूल प्रिडिक्ट्स दैट इंडिविजुअल्स हु लिव इन कोल्डर क्लाइमेट शुड हैव अ राउंडर मोर कॉम्पैक्ट बॉडी टाइप। दिस बॉडी टाइप हेल्प्स टू इंडिविजुअल्स फॉर व्हाट, लूज हीट। नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी क्या होगा, हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगा। सो हीट लूज करने के लिए तो नहीं है, कोल्डर क्लाइमेट की बात हो रही है। मिनिमाइज हीट लॉस, येस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटेन मोर बॉडी सरफेस एरिया, नहीं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना जल्दी हीट बॉडी का रिलीज आउट हो जाएगा। मैक्सिमाइज हीट लॉस ट्रांसफर, नहीं। तो एलेंस रूल ये बताता है कि ठंडी जगह पे जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, सो दैट उनके बॉडी का हीट लॉस ना हो एंड वो कोल्डर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमाइज हीट लॉस।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन है इसका, द मसाई हु लिव्स इन ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका हैव टॉल स्लेंडर बॉडी टाइप्स विथ लॉन्ग लिम्स. दिस बॉडी टाइप विच हेल्प्स द मसाई लूज बॉडी हीट फास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन देयर बॉडी टाइप? एलेंस रूल, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल इवोल्यूशन, कल्चरल लर्निंग. सो आप देखते साथ पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एलेंस रूल है. यानी एलेंस रूल क्या करता है, बॉडी का हीट कैसे बचाया जा सकता है हम एलेंस रूल के थ्रू बता सकते हैं. बिकॉज एलेंस रूल ये कहता है कि बॉडी अगर शॉर्टर अपेंडेजेस के साथ में है, ऐसे एनिमल्स की जिसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है या अपेंडेजेस शॉर्ट हैं, वो क्या करेंगे, वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं. एंड जिसके अपेंडेजेस लार्ज हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. सो नाउ अब सेकेंड रूल है हमारा बर्जमैन्स रूल. ये क्या कहता है वो देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, ये जो रूल है वो बेस्ड है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पे. यानी कि किस पे बेस्ड है, ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम पे बेस्ड है. अब हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. जब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर होते जाएगा इफ़ द बॉडी साइज इज़ स्मॉल. यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम will decrease if the body size will increase. यानी इनडायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है आप कह सकते हैं. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल डिक्रीज इफ द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल विल गेट इंक्रीज. तो आप ये वाले टर्म को याद रखेंगे तब बर्जमैन्स रूल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये वाला रूल. सो बेसिकली बर्जमैन्स रूल क्या करता है, ये कोरिलेट करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर को बॉडी सरफेस टू वेट इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सो जैसे कि ये भी एक वही लॉ है जो किस पे बेस्ड है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द बॉडी साइज ऑफ एन एनिमल. सो बर्जमैन्स रूल ये कहता है कि अमंग क्लोजली रिलेटेड मैमल्स और बर्ड्स द लार्जेस्ट स्पीशीज अकर्ड एट हायर लैटिट्यूड वेयर इट इज कोल्डर. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बर्जमैन्स रूल ये कहता है कि मैमल्स या बर्ड जो क्लोजली रिलेटेड हैं, जो लार्जेस्ट स्पीशीज़ है, वो हायर लैटिट्यूड में मिलेगा. यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, यानी कोल्ड होता है. लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कब होगा, जब बॉडी का साइज क्या होगा, छोटा होगा, बॉडी साइज डिक्रीज होगा. तो ठंडी जगह पे अगर रहना है तो क्या होना चाहिए, ठंडी जगह पे अगर रहना है तो बॉडी साइज ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो, डिक्रीज हो. डिक्रीज होगा तभी तो बॉडी का हीट क्या होगा, कंजर्व होगा. बिकॉज सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बॉडी का हीट जल्दी जल्दी लॉस हो जाएगा. तो कोल्डर एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा. सो इसीलिए जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे एनिमल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, सो दैट उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो. सो इसका लॉजिक यहाँ मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है, इंडिविजुअल्स विद ग्रेटर मास हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विच विल हेल्प टू कंजर्व हीट टू कोप अप विद द लोअर टेम्परेचर. सो ये है बर्जमैन्स रूल. सो जैसे कि हमें पोलर बियर्स दिखते हैं, पोलर बियर साइज़ में बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, बहुत ही कम होता है और उनकी बॉडी का हीट बहुत जल्दी लॉस नहीं होता है. सो द बर्जमैन्स रूल सेज दैट एट हायर लैटिट्यूड, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है, पूरी तरह से स्नो से कवर्ड रहता है, वहाँ के एनिमल्स क्या होते हैं, लार्जर, बड़े होते हैं और बहुत थिक कोट वाले होते हैं. लाइक पोलर बियर एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. एंड जो इक्वेटर के पास रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वहाँ के एनिमल्स जो होंगे वो साइज़ में छोटे होंगे, सो दैट देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल बी हाई टू कोप अप विद द हायर टेम्परेचर. सो बर्जमैन्स रूल क्या बताता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट बताता है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होना चाहिए कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स में
और ज़्यादा होना चाहिए किसमें, जो एनिमल्स एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर वाले लोकेशन में सर्वाइव कर रहे हैं। द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज एज इट गेट्स लार्जर, यही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा अगर बॉडी साइज क्या है, बॉडी साइज अगर बढ़ता जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैंने कंपाइल भी कर दिया है। Boltzmann's rule can summarized as homeothermic animals will have a lower surface area to volume ratio at higher latitude और altitude. Like यहाँ जो higher latitude पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, large size के animals मिलेंगे, large size और thick coat वाले animals मिलेंगे, because उनका surface area to volume ratio क्या होगा, कम होगा, क्योंकि large size body है as per the बर्जमैन्स रूल। लार्ज साइज ऑफ बॉडी रहेगा तो आपको ये वाला बस याद रखना है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, लाइक ये पोलर बियर। और अगर हम लोग बात करें यहाँ इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे कैसे एनिमल्स होंगे, स्मॉल साइज के एनिमल्स होंगे, स्मॉल साइज। सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्जमैन्स रूल वी कुड एक्सपेक्ट द बॉडी मास ऑफ पीपल फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट विल बी लार्जर देन फ्रॉम हॉट वंस, क्योंकि बॉडी मास ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, कम होगा। बॉडी साइज ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा और बॉडी का हीट जल्दी से लॉस नहीं होगा। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स, लेस लॉस ऑफ हीट। नहीं, स्मॉल एनिमल है, अगर स्मॉल एनिमल है तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और बॉडी का लॉस जो हीट है, बॉडी हीट विल बी लॉस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शन गलत है। देयर सरफेस एरिया एंड बॉडी मास रेशियो इज हाई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज जो छोटे साइज में है तो उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। देयर सरफेस एरिया एंड बॉडी मास रेशियो इज लो, ये वाला गलत ऑप्शन है, बिकॉज लार्जर एनिमल्स का सरफेस एरिया टू बॉडी रेशियो कम होता है। देयर सरफेस एरिया इज स्मॉल, ये भी गलत है, स्मॉल एनिमल है तो सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ये है। देयर सरफेस एरिया एंड बॉडी मास रेशियो इज हाई बिकॉज दी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स बिकॉज दे हैव अ हाई सरफेस एरिया एंड बॉडी मास रेशियो। तो ज़्यादा हीट लॉस होगा, इसलिए लार्जर एनिमल्स मिलते हैं ताकि उनका स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड उनका हीट लॉस ना हो। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज ग्लॉगर्स रूल। सो ग्लॉगर्स रूल ये कहता है कि ऐसे बर्ड्स एंड मैमल्स जो वार्मर एनवायरनमेंट में रहते हैं या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, उनका जो बॉडी कलर है वो डार्कर होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल रिसाइडिंग द कोल्डर एंड ड्रायर एनवायरनमेंट। यानी जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ठंडी जगह पे या फिर ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ड्राइनेस रहता है, उनका कलर शेड जो होगा वो बहुत लाइट होगा बॉडी का, एंड जो ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका बॉडी शेड जो है वो डार्कर होगा। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस फिगर, द फिगर इज इंडिकेटिंग द ग्लॉगर्स रूल। यू कैन सी कि यहाँ पे पोलर एनवायरनमेंट है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, एंड यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा टेम्परेचर यहाँ पे इक्वेटर के पास। सो जो एनिमल्स पोलर एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है, उसके बॉडी का कलर देखिए लाइट शेड, यानी ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, लाइट कलर के होंगे। और जो कहाँ पे रह रहे हैं, इक्वेटर, जस्ट नियर द इक्वेटर, वो कैसे हैं, वो डार्कर शेड के हैं एज कम्पेयर टू दी लाइटर वंस। सो दिस इज़ दी ग्लॉगर्स रूल कि ये क्या बता रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है, यानी जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे कैसा है ये ऑर्गेनिज्म, बहुत ही डार्क कलर का है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है तो ये एनिमल कैसा है, ये लाइट शेड का है। ये बर्ड कैसी है, लाइट शेड की है। लाइकवाइज ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो ये लाइट शेड की बर्ड है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये बर्ड का कलर कैसा हो गया, इस वाले बर्ड से डार्क शेड का हो गया। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो गर्मी वाले जगह में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो क्या होंगे, बहुत ही डार्क शेड के होंगे, और जो ठंडी जगह पे रह रहे हैं वो
लाइट शेड के होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज बिकॉज द कलर वेरिएशन is associated with the Glogger's rule is because of difference in the melanin pigmentation. अब मेलानिन क्या है? बहुत ही कॉमन पिगमेंट है बर्ड्स एंड मैमल्स में। सो मेलानिन जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो है वो यो मेलानिन। जो यो मेलानिन्स है इट इज़ ब्लैक एंड इन शेड्स ऑफ ग्रे, यानी यो मेलानिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कौन सा कलर देगा? इट विल गिव ब्लैक और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। और सेकेंड टाइप का जो मेलानिन होता है वो होता है फियोमेलानिन, जो कि कौन सा कलर देता है? ब्राउन कलर देता है। ब्राउन के साथ साथ बफ कलर भी देता है। बफ कलर कौन सा कलर होता है? बफ कलर अगर आप देखेंगे तो बफ इज़ अ लाइट गोल्डन ऑरेंज या फिर आप पेल येलो ब्राउन कलर बोल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ब्राउन से मिलता जुलता लाइट ब्राउन या ब्राउन और येलो को मिक्स करेंगे तो कैसा कलर बनेगा? वैसा कलर ये बफ कलर होता है। एंड दी रूफस कलर, रूफस कलर कैसा होता है? रूफस कलर होता है ब्राउनिश रेड या फिर रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये फियोमेलानिन कैसा कलर देता है? ब्राउन या ब्राउन के ही शेड से रिलेटेड ऑरेंजिश ब्राउन या येलोइश ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन, जो रूफस कलर होता है। अब अगर यूमेलानिन और फियोमेलानिन जो दो टाइप के मेलानिन अगर वो मिल जाए तो इनके इंटरमीडिएट शेड्स बनते हैं। तो ये होता है ग्लॉगर्स रूल। सो ग्लॉगर्स रूल क्या बताता है? क्लाइमेटिक वेरिएशन बताता है बॉडी कलरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। यानी क्लाइमेटिक वेरिएबल्स जो है, टेम्परेचर है या वार्मर एरिया और जो कोल्डर एरिया है, वो डिपेंड करता है कि मेलानिन कितना सिक्रीट होगा और कौन से टाइप का मेलानिन सिक्रीट होगा ऑर्गेनिज्म पे। और मेलानिन पे ही फिर क्या डिसाइड होता है? कलरेशन या कलर डिसाइड होता है। अब जैसे ड्राई और वार्म एरिया की बात करें तो कौन सा डिपोजिशन कम हो जाता है? ओनली यू मेलानिन इज रिड्यूस्ड। यू मेलानिन का कौन सा कलर था? अभी हमने देखा था कि यू मेलानिन का कलर था हमारा ग्रे या फिर ग्रे के शेड्स। अब जो एनिमल्स कोल्ड में रहते हैं उनके में दोनों ही टाइप के मेलानिन जो है वो कम हो जाते हैं, यानी यू मेलानिन भी और फियोमेलानिन भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम होता है वो होता है फियोमेलानिन। तो फियोमेलानिन कम हो गया तो वो एनिमल कैसे कलर के होंगे? पेल कलरेशन एट हायर लैटिट्यूड, क्योंकि फियोमेलानिन के वजह से ही डार्कर ब्राउन या ब्राउन के ही शेड्स हमको देखने को मिल रहे थे, रूफस कलर या पफ कलर, जो ब्राउन के ही शेड्स थे, येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन एंड लाइकवाइज। सो अगर फियोमेलानिन कम बन रहा है, रिड्यूस हो गया है, तो डार्क शेड तो आएगा ही नहीं, पेल शेड आएगा, पेल कलरेशन। यानी जो एनिमल्स हायर लैटिट्यूड पे रह रहे हैं यानी पोलर एरिया में रह रहे हैं उनका कलर शेड क्या होगा? लाइट होगा, लाइटर शेड के वो होंगे। और जो वार्मर एरिया में रह रहे हैं वो क्या होंगे? वो होंगे डार्क। Darker and more intense color in humid and warm places, pale reddish coloration in warm area with low rainfall। जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे बहुत टेम्परेचर है, वहाँ के एनिमल्स क्या होंगे? डार्क कलर में होंगे। इस फिगर से आपको समझ आ जाएगा ग्लॉगर्स रूल। यहाँ पर ये जो आउल है वो कैसा है? लाइट शेड का है, इसमें डार्क शेड का, मतलब ये किस में रह रहा होगा? ये कोल्डर क्लाइमेट में रह रहा होगा, ये ह्यूमिड एनवायरमेंट में रह रहा होगा। और ये फॉक्स कंपैरेटिवली लाइटर है इससे, तो लाइकवाइज इधर वाले पूरे किस में रह रहे होंगे? ह्यूमिड या फिर हॉट टेम्परेचर में, हायर टेम्परेचर वार्म एरिया में। और ये सब क्या है? कंपैरेटिवली लाइटर है, इसका मतलब ये कहाँ है? कोल्डर रीजन में है, पोलर रीजन में। सो ग्लॉगर्स रूल कलर वेरिएशन बताता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।